भारी बारिश के बीच परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने राघोटोला कैंप आगजनी का किया निरीक्षण। माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना के कैंप में उपद्रवियों ने लगाए आग, करोड़ों रुपये की मशीनें, पाइप एवं अन्य सामग्री जलकर राख। लामता किसानों के लिए संचालित महत्वाकांक्षी माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना के राघोटोला कैंप में उपद्रवियों द्वारा आगजनी और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। आरोप है कि उपद्रवियों ने पहले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की, इसके बाद कैंप के गार्ड पर डीजल डालकर उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया। इसके पश्चात कैंप में रखी महंगी मशीनों, पाइपों एवं अन्य निर्माण सामग्री में आग लगा दी, जिससे करोड़ों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के उद्देश्य से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। परियोजना के लिए 146 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी, जबकि इसकी कुल अनुमानित लागत 175 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 55 गांवों के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। परियोजना का कार्य अंतिम चरण का कार्य चल रहा था। बताया गया कि 1 जुलाई की दोपहर लगभग 11 से 12 बजे के बीच 9 से 10 उपद्रवी राघोटोला स्थित परियोजना कैंप पहुंचे और कर्मचारियों के साथ अभद्रता करते हुए जानलेवा हमला किया। आरोप है कि उन्होंने कैंप के गार्ड पर डीजल डालकर आग लगाने का प्रयास किया तथा कैंप में रखी मशीनों, पाइपों एवं अन्य सामग्री में आग लगा दी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस घटना में लगभग 10 करोड़ रुपये के नुकसान का प्रारंभिक आकलन किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही लामता पुलिस हमराह बाल के साथ घटनास्थल पहुंचकर निरीक्षण कर विवेचना में लिया। परसवाड़ा विधायक मधु भगत भी घटना की जानकारी मिलते ही 2 जुलाई को भारी बारिश के बीच घटनास्थल पहुंचे और आगजनी से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर पूरी घटना की जानकारी ली तथा इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना को नुकसान पहुंचाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता उदय सिंह परते, घनश्याम मढ़ावी कार्यपालन यंत्री, शिवराम अहिरवार अनुविभागीय अधिकारी अभिषेक बिरतिया प्रोजेक्ट मैनेजर एवं लामता पुलिस घटनास्थल में उपस्थित थे। ग्रामीण किसानों ने आगजनी घटना की घोर निंदा करते हुए शासन प्रशासन एवं क्षेत्रीय विधायक से मांग की है कि इस कृत्य करने वालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही किया जाए, जिससे इस प्रकार कभी कोई दोबारा इस प्रकार का कृत्य ना कर सके। कैंप में सुरक्षा गार्ड अतुल बघेल ने बताया कि 1 जुलाई को लगभग 11 से 12 बजे भुवनेश्वर रजक, राजेश सिरसाम, परतापुर सरपंच राकेश दमाहे एवं अन्य ग्रामीण जन कैंप में पहुंचकर अभिषेक सर से गाली गलौज कर रहे थे और मारपीट पर उतरने लगे, जिस पर अभिषेक सर घटनास्थल से चले गए। उस उपरांत कैंप में मेरे साथ मारपीट किया गया और मेरे पर पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया। उसके बाद कैंप में रखे कीमती मशीनें एवं अन्य सामानों पर डीजल पेट्रोल डालकर जला दिया गया। अमित बघेल, सुरक्षा गार्ड अभिषेक बिरतिया ने बताया कि 1 जुलाई को भुवनेश्वर रजक, राजेश सिरसाम एवं अन्य लोग आकर अवैध पैसों का मांग कर रहे थे। मेरे द्वारा पैसे देने से मना करने पर अभद्र गाली गलौज करने लगे, जिस पर मैं और 2 सुपरवाइजर के साथ वहां से निकल गया। उसके बाद गार्ड द्वारा घटित घटना की जानकारी दी गई, जिस पर मैं थाना लामता पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराया। अभिषेक बिरतिया, प्रोजेक्ट मैनेजर। कल मैं डिवीजन में बालाघाट सर्विसेज डिवीजन ऑफिस में ही था, तो हमारे एडी साहब सब मेरे साथ थे। तो हमको प्रोजेक्ट इंजीनियर अभिषेक जी का फ़ोन आया कि ऐसी घटना हो गई। तुरंत मैंने एडी साहब बालाघाट को फ़ोन लगा के सूचित किया कि ऐसी घटना हो गई है। तो उन्होंने तुरंत टीआई साहब को फ़ोन लगाए। मौके पे हम लोग दमकल गाड़ी यहाँ से बोले कि दमकल गाड़ी तुरंत वहाँ बालाघाट से रवाना करवाए और हम साथ में मतलब दमकल के साथ आगे कि यहाँ पर पहुँचे। साइड में पहुँचे तो देखे पूरे आग की लपटें चल रही थी, ऊँची लपटें चल रही थी। ये बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ के किसानों के लिए। लगभग यहाँ से 55 गाँव से चिंतित हो रहे थे। लगभग 12,000 किसान से मतलब लाभान्वित हो रहे थे। इस चक्कर तो ये योजना जो फेज 2 का काम जो है अंतिम चरणों में चल रहा था। इसमें जो किसानों के जो मतलब भावना को जो आई थी, जो जैसे माइक्रो इरिगेशन से कोई सिंपल इजी गोइंग से मतलब टाइम टू टाइम पानी मिलता है। तो ये मतलब बहुत दुर्भाग्य किसानों के लिए अपूर्ण क्षति है। इसको पूरा करने में बहुत काफ़ी समय लगेगा और जिन दोषियों ने किया असामज की है उसके खिलाफ थाना में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और विवेचना जारी है। जैसी मतलब होगा उनको छोड़ा नहीं जाएगा, जब पुलिस प्रशासन का कहना है। बघेल ये यहाँ पे माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन में यहाँ पे चौकीदार हैं जी या गार्ड हैं? गार्ड। कल कैसी क्या घटना घटित हुई है? जी लगभग 11:30 के बीच में अभिषेक सर जी आए थे, उनके साथ में हिमांशु राजूकर और अजय बावने, उनके बीच में
बातें हो रही थी। उसी दौरान ये रजक, भीम रजक, नाम भीम रजक है या और दूसरा नाम है? हाँ उनका नाम है भुवनेश्वर रजक। भुवनेश्वर रजक, भीम बोलते हैं। और उनके साथ में राजेश सुरश्याम और राकेश जमाए तीनों लोग थे कि और भी आदमी लोग थे? और 6-7 लोग सर गाँव के थे। फिर आए तो क्या हुआ? जो आए और सर लोगों से विवाद चालू हो गया, गाली गलौज दे दिए। किस विषय को लेकर विवाद हुआ था? सर पैसे विरोध में। अवैध मांग मांग रहे हैं। जी। फिर क्या हुआ? तो फिर उनने बोले कि अपने से बनेगा नहीं, ये अपना नहीं हो पाएगा, सरकार का काम है। तो उनने गाली गलौज किए और सर मार पीटने लगे। तो सर लोग सब किससे चले गए। मारपीट हुई है? सर मुझे आपसे मारपीट हुई है? आप पे डीजल भी डाला गया था सर? जी इस घटना कितने समय की है? 11:30 लगभग और ये आगजनी वाला प्रकरण कितना समय हुआ? उसी समय 11 से 12 बजे। हाँ बात। कितने लोग रहे होंगे पूरे कुल? सर वो थे 9 से 10 लोग थे। सभी के नाम से FIR किया गया है? मैं सर 3 लोगों को जानता हूँ, बाकी को चेहरे से पहचानता हूँ। वो ग्रामीण ही थे कि और कहीं जी के थे? ग्रामीण के थे। लगभग वैसे 2-2:30 बजे के लगभग है। मुझे सूचित किया गया, मैं माननीय मुख्यमंत्री की कार्यक्रम शिरडी में था, तो मुझे लगभग 7 बजे सूचना दी गई कि ये घटना हो गई है। तत्काल मैंने कलेक्टर महोदय बालाघाट और SP साहब बालाघाट वो तत्काल मतलब जो है आवश्यक कार्रवाई करने होती मुझे मतलब निवेदन किया गया मेरे द्वारा। और जो माइक्रो इरिगेशन की जो घटना हुई है, ये जो जलाने वाली घटना है, बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये माइक्रो इरिगेशन लामता परियोजना जो है बालाघाट की एकमात्र परियोजना है जिससे 55 गाँव में सिंचाई प्रस्तावित है। लगभग अंतिम चरण माननीय विधायक महोदय जैसे बताया आपको कि अंतिम चरण में है। जो कार्य जो है लगभग इसके कारण जो है लगभग 8-10 करोड़ की नुकसान हो गई है। सर कहाँ ऐसे कौन अज्ञात लोगों ने आगजनी की है? जैसे कि जो प्रोजेक्ट इंजीनियर साहब ने हमें अवगत कराया कि असामाजिक तत्व कल आए हुए थे और काम बंद करा दिया गया था। बंद कराने के बाद जो लेबर यहाँ से चले गए, कुछ लोगों को धमकी दिया गया और जो वो थे क्या बोलते हैं गार्ड थे, गार्ड को मारा पीटा भी गया, शायद पेट्रोल डीजल भी उनकी तरफ छिड़का गया वो मतलब उनके कपड़ों में, और जलाने की धमकी दी गई उनको। तो जो हमारे जो जितने भी थे यहाँ पे जो कर्मचारी थे वो दहशत में थे, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग थे, और इसके जस्ट बाद फिर ये घटना को अंजाम दिया गया। अब अपराधिक जो तत्व हैं इन पे क्या कार्रवाई करेंगे आप? प्रोजेक्ट इंजीनियर साहब और हमारे जो इंजीनियर साहब लोगों ने वहाँ पे थाने में संबंधित थाने में FIR दर्ज की गई उनके द्वारा, और संबंधित थानेदार और SP साहब ने मुझे अवगत कराया है कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी कड़ी से कड़ी, जो साथी कार्य में बाधा के तहत। हाँ मैं यशवंत ला रहे। ये जो प्लांट में आगजनी हुआ है जिससे कितने के किसानों को हानि हुई है? वो किसानों का तो बहुत लॉस हुआ है उसमें, मतलब ये समझ लो कि 56 गांव के किसान हैं उसमें। अब क्या वो चाहते बहुत हैं? बड़ी घटना है, वो ऐसी छोटी मोटी घटना नहीं है। और इस तरीके से जिन भी व्यक्ति ने किया होगा, जिस व्यक्ति ने, वो निंदनीय अपराध है, कठोर मतलब बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्या चाहते हैं? नहीं, उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए उसकी, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए उसकी, ताकि समझ में तो आए, अगला कभी भी कोई दूसरा व्यक्ति जो इस तरीके की हरकत ना करे। मैं ये इस बालाघाट ज़िले की लामता प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। ये जो कल घटना घटित हुई है अपने प्लांट पे, कैसी क्या घटना है? दरअसल कल सुबह की बात है, मैं साइट विज़िट पे गया हुआ था अपनी राघू टोला के पास में जो हमारा पंप हाउस बन रहा है। लगातार मैं वहाँ विज़िट करते रहता हूँ, तो मैं अपने 2 सुपरवाइज़र के साथ में
विज़िट पे गया हुआ था। तो वहाँ पर अ, लगभग 15 से 20 लोग इकट्ठे हुए थे, जिनमें अपना सरपंच जो हैं राघोपुर के, प्रतापपुर के राजेश सिरसाम और राकेश दम्मा है और भुवनेश्वर रजक, और लगभग 15 से 20 लोग इकट्ठे हो कर के और आकर के धमकाने लगे, बोले काम बंद करो, काम नहीं होगा। अब यहाँ पर जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम कार्य नहीं करने देंगे। अनुचित पैसे की मांगें थी उनकी, जो मेरे द्वारा बोला गया कि जो कि संभव नहीं है, ये सरकारी परियोजना है। तो उन्होंने फिर उग्र होने लगे, तो मैं अपने 2 सुपरवाइज़र को साथ में लेकर के वहाँ से चला गया। बाद में जानकारी मिली मुझे कि इन्होंने पाइपों में आग लगा दी है। इससे पहले गार्ड के ऊपर पेट्रोल डाला गया था। हम लोगों के आने के बाद में फिर गार्ड, क्योंकि वहीं लोकल का है, बुढ़िया गांव का, और ये लोग भी वहीं जो हैं बुढ़िया गांव के और प्रतापपुर के लोग थे। तो गार्ड ने बताया कि सर कुछ 10-11 लोगों ने मिल करके पेट्रोल की कैन वगैरह लाए और पाइपों पर पेट्रोल छिड़क करके और उस पर आग लगा दी, ऐसा गार्ड का कहना है। उसने लगाते हुए देखा है इन लोगों को। परियोजना कितनी लागत की है? ये परियोजना 137 करोड़ इसका अनुबंध हुआ था, और इसकी कुल लागत 175 करोड़ है। ये कितने गांवों को लाभान्वित करना इसमें है? 55 ग्रामों को लाभ मिलने वाला है इस परियोजना से सिंचाई के लिए। और जो अभी प्लांट जलाने से लगभग शासन कितने क्षति हुई होगी? इसका आकलन अभी कर रहे हैं, बट अनुमानित लागत मैं बता सकता हूँ आपको कि 7 से 8 करोड़ की इसमें क्षति हुई है शासन को। अब क्या चाहेंगे आप उन उपद्रवियों को? मेरी तो बस यही मांग है कि जो इस तरह की आदत वाले लोग हैं उनको जो है उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं दोबारा कोई करने की हिम्मत ना कर सके। तो इसलिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाना चाहिए। टोला पहुँचा हूँ मुरजड़ पंजाबारी प्रतापपुर पंचायत के इसमें, और कल ये आग 2 बजे शरारती तत्वों की वजह से जिन्होंने माइक्रो इरिगेशन जो हमारा प्लांट है सिंचाई योजना का, यहाँ उपद्रव मचाया, और उपद्रव मचाने के साथ साथ यहाँ पे जिस प्रकार से आगजनी और सरकारी संपत्ति के साथ जो खेल किया, आग लगाने का काम किया है, ये तत्काल संज्ञान में मेरे को यहाँ के इंजीनियर ने दिया। मैंने समझाइश भी दी कि किसी प्रकार का उपद्रव यहाँ ना हो, लेकिन शरारती तत्वों में उनमें कुछ नाम चिन्हित हो चुके हैं। उन लोगों के द्वारा दारू पिला करके मेरे आदिवासी भाइयों के साथ मिलकर के यहाँ तमाशे मचाए, और उनका मानना था कि सड़क खराब हो गई है। मैंने ये समझाइश दी थी कि सड़क का निर्माण करा दिया जाएगा, आप परेशान न हो, आप लोग कोई गलत काम मत करना। लेकिन कुछ लोगों ने राजनीतिक चोला उड़ करके जिस प्रकार से इस माइक्रो इरिगेशन सिंचाई योजना जो हमारे नामटा की जो महत्वपूर्ण योजना जिसका अंतिम चरण का कार्य हो रहा था उसमें बाधा पहुंचाई है, और लगभग 8 से 10 करोड़ की जिस प्रकार से सामग्री सरकारी संपत्ति का जो नाश किया है, निश्चित तौर पे इनको कानून छोड़ेगा नहीं। और मैं जिस दिन चिन्हित लोग मेरे को सामने दिखेंगे, सवाल पूरी जनता, पूरे किसान करेंगे कि इस प्रकार की जो हरकत हुई है, ऐसे तत्व, ये घटना ऐसी लग रही है जैसे एक बार परसवाड़ा में, बैयर में, हमारे जंगलों में नक्सलाइट लोग पूरे के पूरे ट्रक जला देते थे, आज पूरा प्लांट जला दिया है। ये कहीं ना कहीं एक घृणित और ये बहुत ही आतंकवादी सोच है। इस सोच को हमको मारना पड़ेगा, और इनको कहीं ना कहीं जो इसके गुनहगार हैं उनको सखीजों के पीछे डालना पड़ेगा। के ब्लॉक के अंतर्गत आनी है, उस कार्य का जो हमारा कार्य है, जो ढूटी में और राघोगढ़ में हमारा एक प्लांट जो बन रहा था, सरकारी प्लांट बन रहा था, वहाँ पे कल कुछ असामाजिक तत्व भोले भाले आदिवासियों को लेकर पहुँचे और उन्होंने आंदोलन किया किसी जर्जर सड़क को लेकर के। जब उन्होंने एक बीच में कहा सुनी हुई, तो मैंने बीच में कल फ़ोन से हस्तक्षेप भी किया था, और मैंने कहा था कि कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ठेकेदार को बोल करके
और जो जहाँ की रोड खराब है उसको हम बनवा देंगे। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो राजनीति संलग्न, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने उस प्लांट के अंदर आग लगा दी, जिसमें लगभग 8 से 10 करोड़ का पूरा नुकसान हुआ है। मैं समझता हूं कि ऐसे ही घटना करना, इस प्रकार का आतंक करना और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना, ये बहुत ही एक हृदय विदारक और बहुत ही निंदनीय और बहुत ही घोर अपराध है। मैं समझता हूँ सरकारी का जो संपत्ति का जो नष्ट हुआ है और जो अभी साल हमारे जो सिंचाई की योजना जो चालू होनी थी उस प्लांट के माध्यम से, उसमें भी अवरोध आएगा। ऐसे लोगों को ढूंढ करके पुलिस निश्चित ही उनको ऐसा कठोर दंड दे ताकि भविष्य में इस प्रकार के कार्य कर ना सकें। और मैं तो यही कहूँगा कि कल मेरी एसपी साहब से भी लगभग इस विषय पर चर्चा हुई, पीआई से संबंध सभी एसडीएम से भी चर्चा हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो घटना है, इस प्रकार का कार्य करने वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आज सुबह मौके पर गया था, पूरा मैंने प्लांट का जायजा लिया और मौके पर जाने के बाद मैंने समक्ष वहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं, उन अधिकारियों से जो संबंधित CAE और वहाँ के जो SDO थे और वहाँ का जो इंजीनियर था, मेरी सबसे बातचीत हुई। ठेकेदारों से भी मेरी बातचीत हुई और फिर आम नागरिक से मेरी बातचीत हुई। तो सभी ने इस अपराध को बहुत ही गंदा अपराध बताया और जो कृत्य करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई सभी ने मांग की।